अध्याय 32। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नागेश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूं। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती गिरिजा की बड़ी सेवा की। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दारुका बोली, हे भगवती, आप मुझे एक ऐसा नगर दे दीजिए जिसमें मैं अपने पति के समेत निवास करूं। मैं जहां कहीं भी जाऊं वो नगर भी मेरे साथ ही चले और आप मेरी सदैव रक्षा करें। गिरिजा जी ने एवमस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बस गया जो 16 योजन लंबा था और जिसमें सुख की सारी वस्तुएं उपस्थित थीं। दारुका वहां जाकर अपने साथियों के साथ रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वो बहुत तेजस्वी और बलवान था। पूजन, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, धर्म आदि से रहित होकर कुकर्म में लगा रहता था। दारुक जहां जहां जाती वहीं वहीं वो नगर भी साथ साथ चलता। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों के सभी देवता और मनुष्य बहुत परेशान हो गए। वो मुनि के पास गए और प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इन दिनों दारुक राक्षस ने अनेक उपद्रव मचा रखे हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे स्वामिन, आप शिव जी के परम भक्त हैं, आपके तेज को देखकर सारे राक्षस भाग जाएंगे। इस समाचार को सुनकर और वो मुनि बहुत क्रुद्ध हो गए। राक्षसों को श्राप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे और यज्ञ, तप और धर्म कार्यों में विघ्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस तरह का श्राप देकर और वो मुनि भी अपने ध्यान में चले गए और सारे देवता राक्षसों से युद्ध की तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसों ने और वो मुनि के श्राप का समाचार सुना तो बहुत चिंतित हुए। तब दारुका राक्षसी ने उन सबको धैर्य बंधाया और कहा कि गिरिजा जी के वरदान से मैं जहां जाऊंगी वहीं यह नगर भी मेरे साथ चलेगा। इसलिए हम लोग ऐसी जगह चलते हैं जहां मुनि के श्राप का कोई प्रभाव न पड़े। इस बात को सुनकर वे सारे राक्षस समुद्र में जाकर रहने लगे। वहां वे ये करते कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा हुआ उधर से गुजरता तो उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल देते। एक दिन वे बहुत सारी नावों को पकड़कर अपने नगर में ले गए। उन नावों का एक यात्री शिव जी का परम भक्त था। वो शिव जी का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। जब राक्षसों ने उसे भी बंदी बना लिया और वो बंदी गृह में पहुंचकर अन्य सब लोगों से भी पार्थिव पूजन कराने लगा और पूजन का उपदेश और पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा देने लगा। उसकी सम्मति के अनुसार सारे बंदी भगवान सदाशिव के ध्यान में मग्न हो गए। इस तरह 6 महीने गुजर गए तो एक दिन शिव जी ने उन पर दयालु होकर एक चरित्र किया। हे नारद, यह चरित्र ऐसा था कि एक दिन एक राक्षस ने उन बंदियों को पूजा करते हुए देखा। तब उसने जाकर दारुक को यह समाचार सुनाया। दारुक इस वृतांत को सुनते ही बंदियों के पास आया और शिव जी के भक्तों को भय दिखाते हुए यह कहने लगा कि मुझे सच सच बताओ कि तू यहां पर बैठकर कौन कौन सा कर्म कर रहा है। यह सुनकर शिव भक्त ने कुछ भी नहीं बताया। तब दारुक ने आज्ञा दी कि इस मूर्ख को मार डाला जाए। जिस समय वो राक्षस उस शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़े उस समय वो बहुत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करने लगा। शिव जी गिरिजा समेत उस लिंग मूर्ति से प्रकट हो गए। शिव जी के दर्शन पाते ही शिव भक्त ने, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध था, प्रसन्न होकर प्रार्थना करने लगा। फिर शिव जी ने अपनी हुंकार से सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति को अपना पाशुपात अस्त्र देते हुए कहा कि तुम इसके द्वारा सारे राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहां कोई भी राक्षस न रह पाएगा। हम यहां अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं। जिस समय दारुका राक्षसी ने यह देखा तो उसने गिरिजा की बहुत प्रार्थना की। हे भगवती, आप आदिशक्ति हैं और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आपके सेवक हैं। मैं किसी भी प्रकार मार ही ना जाऊं। यह सुनकर गिरिजा ने एवमस्तु कहते हुए शिव जी से कहा,
हे प्रभो, यह दारुका नाम की राक्षसी मेरी भक्तनी है। आप कृपा करके इसका और इसके स्वामी का नाश न करें और इसे यह भी वरदान दें कि यह दारुका वन नष्ट नहीं होगा। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे प्रिय, जब तुम यह कह रही हो तो उचित समझो, उसे करो। गिरजा जी ने उस नगर को वरदान दिया कि युग के अंत तक वह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा और इसमें राक्षस निवास करते रहेंगे। दारुका की गणना हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति समेत यहां राज्य करेगी। शिवजी ने कहा, जो भी मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ होगा और यहां आकर हमारे लिंग का दर्शन करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर इंद्र के समान सुख भोगेगा। इतना कहकर शिवजी ने गिरजा जी से कहा, अब हम तुमसे भविष्य का वृतांत कहते हैं कि बभ्रुसेन नामक एक राजा यहां आकर हमारा दर्शन करेगा और वही इन राक्षसों का संहार भी करेगा। इस तरह की बहुत सी बातें कहकर शिवजी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित कर गिरजा जी समेत अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बभ्रुसेन उस वन में किस तरह आया, ये क्या कहानी है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, निषद देश में बभ्रुसेन नामक एक राजा पैदा हुआ था। उसने 12 सालों तक शिवजी का तप किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे आज्ञा दी कि तुम पश्चिम समुद्र में जाकर दारुका वन के राक्षसों का संहार करो। इतना कहकर शिवजी ने उसे काठ की एक नाव दी और अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा बभ्रुसेन उस नाव पर चढ़कर दारुका वन में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग और गिरजा जी के दर्शन करने के बाद उस पाशुपत अस्त्र को उठाया जो वहां बहुत समय से रखा हुआ था। उसके बाद सारे राक्षसों का संहार कर वो अपने घर लौट आया। इस तरह जब गिरजा जी के वरदान की अवधि समाप्त हो गई तो दारुक नामक राक्षस का संहार हो गया। हे नारद, नागेश ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र बहुत पवित्र है। जो भी इसे सुनता है उसे आनंद ही आनंद मिलता है।